इहैव तैर्जितः सर्गा येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणे ते स्थिताः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में। विवाह के बाद दाम्पत्य कैसे और कैसा बीतने वाला है या कैसा रहने वाला है, आज की चर्चा इसी विषय पे आधारित होगी। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात चार प्रमुख बिंदु हैं जिसे हमें देखना होता है। नवमांस में ये नवमांस चार्ट है। आपकी कुंडली लग्न चार्ट में चाहे जैसी भी बन रही हो, हम नवमांस कुंडली से सिर्फ देख करके अपने नवमांस कुंडली ऐसी है कि वो कंट्रोल करती है और उसका अंत दिखाती है कि अंत कैसा होने वाला है, और आप उसमें कितने तल्लीन होकर के जितना ही नवमांस को बेहतर। एक नवमांस कुंडली ये बीज कुंडली कही जाती है, ये बीज कुंडली है। वस्तुतः लग्न कुंडली को देख करके ही आप लोग आधा निर्णय तो ले बैठते हो, पर जो श्रेष्ठ तरीके से ज्योतिष का अध्ययन करते हैं वो बिना नवांश कुंडली के देखे कभी भी ऐसे ही जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करते। तो सबसे पहले नवमांश कुंडली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, बल्कि ये लग्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पे आकर के आपको लग्न कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट होते देखा जाता है। कई बार आप लग्न कुंडली को देख करके कंफ्यूजन में चले जाते हो, लेकिन नवांश जैसे देख लेते हो आपका वो स्पष्ट चेहरा उस ग्रह का दिख जाता है, आपके सामने वो सामने से दिख जाता है। तो इस वजह से लग्न और नवांश दोनों का एक साथ अध्ययन आवश्यक होता है। सबसे पहली बात कि दाम्पत्य के बाद धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो कभी भी जन्म कुंडली के नवमांश चार्ट में सप्तम स्थान के जो अधिपति हैं, ध्यान से समझना, जन्म कुंडली के नवांश चार्ट के सप्तम भाव के अधिपति जो भी बन रहे हों, अगर उस भाव का अधिपति या शुक्र, ध्यान से, सप्तम भाव के अधिपति या जन्म कुंडली के नवांश चार्ट में शुक्र की स्थिति अगर तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में बन रही हो, या फिर सप्तम भाव के अधिपति अगर पीछे जाते हो और उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो यहां से चंद्रमा ने भी देख लिया और यहां से गुरु ने भी देख लिया, तो व्यक्ति का दाम्पत्य, विवाह में व्यक्ति जैसे ही बंधन में बंधता है उसके दाम्पत्य में धन की कमी नहीं होती, वो धन से युक्त रहता ही है। अलग बात है कि उसकी कुंडली में कितने धन योग बन रहे हैं। जब तक धन की स्थिति लग्न कुंडली में ठीक नहीं होगी तो यहां पे आपको निर्णय संभल करके ही लेना है। और ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में विवाह के बाद धन की स्थिति कैसी है, मतलब आपके साथ कुंडली उपस्थित है, आपके साथ वो खड़ी है। अगर कुंडली में जितना अधिक संख्या में धन योग उपस्थित होगा उतना ही व्यक्ति के जीवन के धन के क्षेत्र को मजबूती से देखा जाता है। क्लियर है? इधर देखो, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा। तो अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति या सप्तम का कारक तीसरे में, छठे में, 10वें में और 11वें भाव में अगर बैठे होंगे तो दाम्पत्य के बाद व्यक्ति को धन की समस्या से मुक्ति मिलती है या धन की समस्या नहीं रहती है। दूसरी सवाल के दूसरे उत्तर में अगर दूसरे सूत्र को देखते हैं तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति अगर दशम स्थान में किसी भी पापक ग्रह के साथ बैठे हों, गौर करना, ये बड़ी अद्भुत बात है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति, देखिए मैंने यहां शुक्र को सप्तम भाव का अधिपति बनाया है और शुक्र को यहां बिठाया है और उसके साथ मंगल को बिठाया है, जो उसका परम शत्रु है या जो उसका पापक ग्रह है। अगर सप्तम भाव के अधिपति के साथ दशम स्थान में कोई पापक ग्रह, क्योंकि पापक ग्रह क्यों, क्योंकि दशम स्थान कौन है, दाम्पत्य से जुड़ने के बाद वो दोनों को एक साथ जोड़ करके कर्म स्थान, और कर्म स्थान में दशम स्थान में पापक ग्रह अच्छे होते हैं। इसी वजह से दशम स्थान में अगर सप्तम भाव का अधिपति जो शुक्र बना या कोई भी राशि आपकी बनती है उसका अधिपति अगर दशम स्थान में बैठा है और किसी पापक ग्रह के साथ बैठा है तो व्यक्ति का दाम्पत्य
कभी भी कैरियर को लेकर के, धन को लेकर के, सुख को लेकर के और पराक्रम को लेकर के और व्यक्ति के सोशलाइजेशन को लेकर के कमजोर नहीं होता है। मतलब ये स्थिति भी नवमांस कुंडली में अगर बन रही है तो दाम्पत्य अच्छा रहता है और उसमें अर्थ की समस्या नहीं होती है। ये दूसरी प्रमुख बात है। तीसरी, जो नवांश कुंडली में विवाह कैसा रहने वाला है, विवाह के बाद अगर 12वें भाव में कोई भी ग्रह जो अच्छा बैठा हो, कोई शुभ ग्रह बैठा हो, यहां पे 2 शत्रु ग्रह नहीं बैठने चाहिए, यहां पे कोई पापक ग्रह नहीं बैठना चाहिए, यहां कोई भी बैठे तो अपनी राशि का बैठे या फिर यहां कोई शुभ ग्रह बैठे। तो यहां शुभ ग्रह बैठा और उसको शुक्र ने देखा। तो शुक्र और चंद्रमा, मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी कि अगर किसी भी कुंडली में, किसी भी वर्ग चार्ट में शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे को देख लेते हैं तो वो उस चार्ट के बल को वृद्धि दे देते हैं। ठीक उसी तरीके से यहां चंद्रमा बैठा और शुक्र की उस पे 7वीं दृष्टि पड़ी इस वजह से। और अगर यहां पे कोई शुभ ग्रह बैठा हो, अपनी राशि का कोई ग्रह बैठा हो या कोई 2 मित्र बैठे हो जैसे सूर्य और मंगल, सूर्य और गुरु, तो उस भाव में या व्यक्ति का दाम्पत्य जो पलंग का भाव होता है, एकांतवास है। अब ऐसा नहीं है कि वो खाली पति और पत्नी, ये काम का क्षेत्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां से खाली पति पत्नी के शारीरिक संबंध को ही देखते हो, ऐसा नहीं है। वहां से वो 12वें भाव से आपके रति क्रिया के सुख के बाद कोमल संबंधों को देखा जाता है। कठोर संबंध बनेगा या कोमल बनेगा, उन दोनों के बीच के पारस्परिक विचार और विचारों में समानता कितनी है और वो दोनों एकजुट होकर के किसी भी चीज को पाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का सामंजस्य कितना मजबूत है और बलवान है। भौतिकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दोनों का संबंध जितना बेहतर बढ़ रहा है वो उतना ही भाव बढ़िया बनेगा और जितना ही ये भाव बढ़िया बनेगा, सुंदर बनेगा, उतना ही व्यक्ति का सुख और सैया सुख बड़ा बेहतर बनता है। तो कहने का मतलब कि काम के सुख का मतलब ऐसा नहीं है कि खाली बिस्तर का सुख, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं है। काम के सुख का मतलब है भौतिकीय सुख सुविधा और भौतिक, जैसे मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप कितने आगे बढ़ने वाले हो, आपकी भौतिकता की जो आवश्यकता है या भौतिकीय चीजों की जो खाना पूर्ति है वो कितनी मजबूती से आपकी कुंडली में होने वाली है। तो अगर इस भाव में 2 मित्र ग्रह बैठे हों, कोई शुभ ग्रह बैठा हो या 2 मित्र ग्रह के बाद वहां पे कोई पापक ग्रह ही स्वराशि का बैठा हो तो ये भाव अच्छा बन जाता है। ये तीसरी शर्त है दाम्पत्य के बाद आपके दाम्पत्य के फ्लरिश करने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए। समझ में आ गई बात? अब चौथी बात है, उसको बताता हूं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से संबंधों के बनने का भाव देखा जाता है। मतलब आपके संबंध किसके साथ कैसे रहेंगे वो द्वितीय भाव से देखा जाता है। तो यहां पे अगर किसी शुभ ग्रह का असर हो या कोई शुभ ग्रह बैठा हो, जैसे अगर कोई भी शुभ ग्रह यहां स्वराशि का बैठा हो, ठीक यही वाली स्थिति यहां भी होनी चाहिए। या फिर 7म भाव पे शुभ ग्रह का प्रभाव ज्यादा हो, मतलब अधिक संख्या में शुभ ग्रह उसको देख रहे हो। जैसे गुरु यहां बैठ करके यहां देख लें, गुरु यहां बैठ करके यहां देख लें, गुरु यहां बैठ करके यहां देख लें, चंद्रमा यहां बैठ करके यहां देख ले, बुध यहां बैठ करके यहां देख ले, शुक्र यहां बैठ करके यहां देख ले, इस भाव का अधिपति वापस बैठ करके यहां देख ले, तो यह दाम्पत्य को बेहतर करता है। ये चौथी शर्त थी। ये इतनी सारी चीजें देखना समझ में तो आ गया होगा ना, या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं। पहली बात क्या बताई थी कि 7म स्थान के अधिपति या तो तीसरे में, छठे में, 10वें में और 11वें में बैठे होने चाहिए, या फिर 7म स्थान के अधिपति या 7म का कारक शुक्र 10म स्थान में किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हो। उसके बाद जन्म कुंडली के 12वें भाव में 2 परस्पर मित्र, एक कोई शुभ ग्रह, 2 कोई शुभ ग्रह या उस राशि का अधिपति, तो दाम्पत्य अच्छा। द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह की स्थिति या जन्म कुंडली के 7म भाव का अधिपति, 7म भाव पे शुभ ग्रह का असर दाम्पत्य को बेहतर करता है। क्योंकि हम गृहस्थ में जब प्रवेश करते हैं तो यही वो भाव है जहां से हमें गृहस्थ में प्रवेश की अनुमति और स्थिति मिलती है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? ब्रह्म निर्दोष और हर समय समानता का व्यवहार करने वाला है। वो न तो किसी के साथ द्वेष करता है और न ही किसी के साथ राग रखता है, पर वो सबको ही उतने ही
प्रबलता के साथ याद करता है। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूं, राम जी का विलगाव या जब सीता जी का हरण हुआ था तो जिस समय राम जी को उस समय अगर कोई देख लेता तो यही कहता कितना कामी पुरुष है, पत्नी के लिए इतना रो रहा है। पर वस्तुतः वो क्यों रो रहे थे बताऊं? इसलिए रो रहे थे क्योंकि वो ब्रह्म थे और वो सीता कौन थी? वो साक्षात ब्रह्म की पत्नी थी। ब्रह्म की पत्नी मतलब कौन? जो पति कौन और पत्नी कौन। अगर हम इसको और अलग तरीके से समझें दर्शन के दृष्टि से, तो भगवान को हमेशा ही सीता जी ने याद किया और उनके सिवा किसी को देखा नहीं, तो भगवान विह्वल हो गए, मेरा भक्त कहां है? बस इतनी सी बात है। ठीक उसी तरीके से भी स्थिति बनती है कि जिस तरीके से आप अगर परमात्मा को पाने के लिए मंत्रों का जप करते हो तो वो आपको प्रत्येक पल परमात्मा के निकट ले जाने का द्वार खोलती है, पर जैसे ही छोड़ देते हो आप उससे दूर हो जाते हो। तो छोड़ना नहीं, और जितना विह्वल आप हो ना उतने ही विह्वलता से वो भी आपको ढूंढ रहा है। पर एक बात बताऊंगा जो आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।